आज मदर्स डे है और मैं अपनी पूरी कलीसिया के हर एक माँ को मिस कर रही हूँ। रियली आई मिस दिस डे। और कईयों ने सुबह कॉल भी किया एंड दे वर मिसिंग, और कुछ बहन तो वर इन टीयर्स कि आज का दिन जो एक विशेष दिन रहता था हम सब के लिए। और इन सब से बढ़कर मैं अपने संडे स्कूल के बच्चों को मिस कर रही हूँ, बिकॉज वे हैं इसलिए हम मदर्स हैं। सो इट्स अ ग्रेट डे फॉर अस। हम सब के लिए ये बहुत ही अच्छा दिन है। और पिछले दिनों में पास्टर साहब ने मुझसे कहा कि मदर्स डे के दिन पे मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ शेयर करो। येस, आई एम ऑलवेज हैप्पी। और जब मैं सोचने लगी, एंड ऑलवेज एवरी ईयर एज यूजुअल हम लोग 2 वीक्स के पहले से ही संडे स्कूल मिलके सारी तैयारियां करती है मदर्स के लिए विद द थीम एंड ऑल दैट। और मैं ऐसे ही सोच रही थी कि जब पास्टर साहब ने कहा, और जैसे ही हम लोग विमेन मदर्स या विमेन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला कौन सा अध्याय आता है हमारे मनों में? वो है नीति वचन, उसका 31वां अध्याय। बिकॉज उसमें सारे वर्चुअस वुमेन, एक विमेन के अच्छे गुणों के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। और जब मैं इसको पढ़ी फिर से एक बार, और तब ये 31 अध्याय जो लिखा गया है, दिस इज बाय अ मदर हु इज गाइडिंग हर सन। जैसे पहले ही वर्स में उसने लिखा है, द वर्ड्स ऑफ किंग लेमुएल, द प्रोफेसी दैट हिज मदर टॉट हिम। किसने उसको सिखाया है? उसके माता ने, कि एक अच्छी स्त्री, एक वर्चुअस वुमन कैसे हो सकती है। और फिर मैं ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि जैसे हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे गुणों को उसने लिखा है। फिर 10th वर्स से जब मैं पढ़ने लगी, इट्स रिटन, हु कैन फाइंड अ वर्चुअस वुमन for her price is far above rupees. Who can find a virtuous woman? और उसके बाद में वो लिखती है, क्योंकि इतना मुश्किल है और कौन उसको मतलब पा सकता है, क्योंकि her price is far above rupees। मतलब उसका मोल जो है रूपीज, उस बहुमूल्य पत्थरों से भी बढ़कर है, जिसको हम खरीद नहीं सकते हैं। इतना बहुमूल्य एक स्त्री है, एक माँ है, एक घर की पत्नी है। सो टुडे ऑल दी मदर्स, सारे माँओं को आपको खुश होने की जरूरत है। यदि आप प्रभु में हैं और प्रभु का भय हमारे जीवन में है, प्रभु की बातें हमारे जीवन में है, तो हम क्या है? बहुत बहुमूल्य है, मूल्यवान है, प्राइसलेस है, जिसका कोई प्राइस नहीं है। फिर उसके बाद में जब मैं पढ़ने लगी तो 12th वर्स से मैं पढ़ रही थी, शी विल डू हिम गुड। मतलब वो क्या क्या कर सकती है। आप घर में बाद में इसको पढ़ सकते हो। शी इज लाइक द मर्चेंट शिप, शी राइजेथ ऑल्सो व्हाइल इट इज येट नाइट। मतलब वो क्या क्या करती है। शी कंसिडरeth अ फील्ड एंड बायeth इट, she girdeth her lions with strength, she perceiveth that her merchandise is good, she layeth her hands to the spindle, she stretcheth out her hand to the poor। और जैसे ही I came to this 21st word, वो मेरे दिल को छुआ। और उधर वो कहती है, she is not afraid of the snow। मतलब वो उस ठंड से, वो उस हिम से नहीं डरती है। जब हिम गिरता है तो कुछ भी नहीं मिलता है, बट उन बुरे दिनों से वो नहीं डरती है। She is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed with scarlet। और वो क्या है? इन बुरे दिनों से, मतलब यहाँ स्नो मतलब इट मीन्स लाइक बुरे दिनों से। और अब हम कौन से दिनों में हैं? बहुत ही बुरे दिनों में, जहाँ कान लगाए, जहाँ आंख उठाए, जहाँ देखे परिस्थितियाँ कैसी है, बहुत बुरे हैं, डराने वाले परिस्थितियाँ हैं। और यहाँ वो 21वें फिर आगे बहुत सारे चीजें उसने लिखा हुआ है। शी मेकeth fine linen, she openeth her mouth, she looketh well, हाँ, और बहुत सारे गुण हैं। बट ये 21st वाला जो वर्स है, इट सेज शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ द स्नो फॉर हर हाउसहोल्ड। उसका घराना आर क्लोथ विथ स्कारलेट। स्कारलेट मतलब क्या? रेड कलर। और रेड कलर हम सब जानते हैं कि किन किन चीजों को वो क्या है?
दिखाता है। रेड कलर, सबको रेड कलर बहुत अच्छा लगता है। यस, और शी सेज कि रेड कलर सिन को भी दिखाता है, डेंजर को भी दिखाता है, बहुत सारी चीजें जो इस रेड से जुड़ा हुआ है। रेड प्रेम को दिखाता है। सबसे पहले जैसे ही रेड हम सोचते हैं तो वो क्या है? प्रेम है। बट इन सब से बढ़कर वो जो लाल, द रेड कलर विच रिमाइंडेड मी, जिसने मुझे स्ट्राइक किया, वो है हमारा यीशु मसीह का लहू, जो आज भी ताजा है, जिसमें ऐसे सारे गुण हैं, जिसमें हमारे पाप, श्राप, रोग सब कुछ क्या है? दूर हो जाते हैं। और उस लहू का बहुमूल्य दान देकर, सैक्रिफाइस देकर परमेश्वर ने हमको क्या है? बचाया है। सच में आज इतना महान परमेश्वर यीशु मसीह, जिसने अपने प्राणों को देकर हम सबको मोल लिया है, इसलिए हमको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना महान परमेश्वर हमारे पास है। और जब मैं सोच रही थी इस बात के बारे में, तो बहुत सारी स्त्रियां हैं, एवरी ईयर वी मेडिटेट, हर साल हम इसके बारे में सुनते हैं, हर बार हम कई बहनों के बारे में वचन में से देखते हैं। बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने क्या है? बिल्कुल नीडर होके कई परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया। अगर हम उत्पत्ति से देखते हैं, कई सारे बहनें हैं जिन्होंने क्या, कई सारे आई विल से माताएं हैं जिन्होंने क्या है? चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। नए नियम में सबसे बड़ा चैलेंज यीशु मसीह की माता मरियम के पास था। ऐसे समय में वचन उसके पास भेजा गया कि तू गर्भवती होगी और तू पुत्र जनेगी, और पूरा उसके बारे में, उस यीशु मसीह के बारे में उसको बताया गया था। लेकिन वो मरियम क्या करी? वो डरी नहीं, खड़े रही और उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। आज हम माताएं, मरियम वॉज नॉट मैरिड, और ऐसे दिनों में जब कुछ भी नहीं था, आज तो बहुत कुछ है, दुनिया बहुत अलग रीति से सोचने लगी है, जहां सब कुछ एक्सेप्टेबल है। अनमैरिड मदर्स को हम देखते हैं, अनमैरिड फादर्स को हम देखते हैं। साइंस बहुत सारे तरीकों को उसने दिया है, सरोगेसी है, दिस दैट एवरीथिंग। लेकिन जब मरियम का समय था, इट वॉज नथिंग। तब सिर्फ एक ही बात नेगेटिव सोचा जा सकता था, लेकिन मरियम निडर होकर बिल्कुल उसने कहा कि तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। आज हम माताओं के भी निडर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम निडर होंगे। जब मरियम ने वैल्यू को समझा यीशु मसीह को इस संसार में लाने के लिए, आज हमको भी उस वैल्यू को समझना है इन परिस्थितियों में जहां सब कुछ अब नेगेटिव 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 है। पढ़ाई को लेकर, हमारे बच्चों को लेकर हम बहुत पॉजिटिव हैं। इमेजिन करिए, व्हेन मरियम न्यू दैट कि यीशु मसीह को आगे चल के क्या क्या सहना है। शी वॉज टोल्ड, द वर्ड वॉज प्रेजेंटेड टू हर, उसको वचन दिया गया था, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसका परिवार टूट सकता था, जो उसकी मंगनी हो चुकी थी वो खराब हो सकता था, यूसुफ उसको छोड़ सकता था, दोनों परिवारों का रिलेशनशिप खराब होता, कितनी बदनामी होती, कितनी परेशानी होती। लेकिन वो खड़े रही और उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। आज हम माताएं क्या सोच रहे हैं? 31 का 21 पद प्रोवर्ब्स नीति वचन में वो कहता है, शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ द स्नो। वो परिस्थितियों से क्या है? डर नहीं रही है। आज हम माताएं कहां पर हैं? टीवी ऑन करें तो पूरा नेगेटिव, बीमारी बीमारी। यस, हमको जानना जरूरी है कि क्या प्रिकॉशंस लिया जाए, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ हमको जानना है। बट इन द मिड्स ऑफ दैट, उसके बीच में हमको ये जानना जरूरी है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जैसे अय्यूब ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, बट उसके वाइफ ने चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। एंड वी फाइंड हर नोवेयर इन द बाइबल।
और ऐसे कई स्त्रियां हैं जब हम देखते हैं। सबसे बड़ी मुझे योकेबेद भी बहुत इम्प्रेस करती है। परिस्थितियां मिस्र में, इजिप्ट में खराब थी। फैरो ने आज्ञा दे दी कि जितने लड़के होंगे उनको मार डाला जाए, लेकिन योकेबेद ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। 3 महीने तक उसने देखा कि उसका बच्चा बहुत अच्छा है। कुछ गुणों को उसने अपने बच्चों को देखा, बच्चे में देखा, बल्कि ये नहीं कि उसने कर्स किया, अरे कहाँ ऐसे समय में प्रभु ने मुझे बेटा दिया, बेटी देती तो अच्छा रहता, बच जाती, मेरे काम आती, मेरे को देखती। वो सब बातें उसने नहीं कहा जो आज हम ग्रम्बल कर रहे हैं, अरे यार क्या होगा, बच्चों का पढ़ाई का क्या होगा, ऑनलाइन में तो ठीक है कर रहे हैं बट ठीक से नहीं कर रहे हैं, स्कूल्स कब खुलेंगे, बहुत सारे, इनका फ्यूचर क्या होगा। जो बच्चे खास करके 10th 12th में जो बोर्ड में गए हैं, जब मैं व्हेन आई एम ओनली वरीड, जब मेरे बच्चे और छोटे हैं, बट फिर भी मैं हर दिन प्रेयर करती हूँ उन बच्चों के लिए जो 10th और 12th में गए हुए हैं, कि प्रभु उनके क्लासेस उनके अच्छे से चलने पाए, स्कूल खुलने पाए, क्योंकि ये 10th और 12th उनके लिए एक इम्पोर्टेंट ईयर है। और जो एग्जाम्स दे चुके हैं उन बच्चों के लिए भी मैं प्रेयर कर रही हूँ कि प्रभु अच्छे रिजल्ट्स तो उनको दे। बहुत सारी बातें हैं। योकेबेद के पास भी ऐसी बातें थी, रही होंगी उन परिस्थितियों में कि बेटा हुआ है, इसको कैसे बचाया जाए। धीरे धीरे आवाज बढ़ती जाएगी, रोएगा, आसपास लोगों को पता चलेगा, बट इतने सारे परिस्थितियों के बीच में शी पुट अप अ प्लान। उसने एक प्लान को बनाया और उस बच्चे को हम सब जानते हैं मूसा कैसे बचाया गया और बचाई, और उस राजमहल में रहकर उसने अपने बेटे को ऐसा तैयार किया कि उसने क्या किया, उस जंगल को चुन लिया, राजमहल को त्याग दिया और जंगल को। वी नो मैनी, बहुत सारे ऐसे हैं, बट आज सुबह मैं एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसका नाम इब्रानियों के उस विश्वास वाले चैप्टर में हम देखते हैं, उस स्त्री के बारे में कुछ बातों को, जो थॉट मुझे आया मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जोशुआ उसका 2nd चैप्टर, उसका 18 वर्स से 21 वर्स तक, आप इसको घरों में भी पढ़ सकते हैं बाद में। इधर हम देखते हैं एक ऐसी स्त्री जो कहाँ है, ना शहर में रह सकती है ना घर में रह सकती है। मैं जानती हूँ कि सब लोग जान रहे होंगे, और वो है राहब, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिसके पास कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन वो ऐसे जगह, उसका घर कहाँ था, शहर से दूर। और जब जोशुआ ने अपने लोगों को भेजा कि उस देश के बारे में, जेरिको के बारे में देखकर आए, और जब वो वहाँ गए और राहब ने क्या किया, ये लोगों को अपने घर में पहना दी, छुपा के रखी, उनकी सहायता की। और विशेष करके जब वो 18 वर्स से हम पढ़ते हैं उनके बारे में, जैसे 11 से भी, उस पूरे अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि राहब ने कैसे परमेश्वर के बारे में जाना। वो क्या है, दूर रहती थी। आज तो हमको सारा खबर मिल रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। मैं अपने पेरेंट्स से बीच बीच में बात करके पूछती रहती हूँ, मुंबई में कैसे हो, क्या है, घर से बाहर मत निकलना, ये मत करना, वो मत करना। सारा न्यूज़ मेरे पास है, फोन्स मेरे पास है, हर किसी का खबर। लेकिन राहब के पास कुछ भी नहीं था। हर संडे मेरे पास ऑनलाइन सर्विस है जहाँ मैं वचन सुन सकती हूँ, मीडिया खोलते ही फेसबुक, इंस्टा, जहाँ जहाँ हर समय मैंने देखा इन दिनों में, इन 40 डेज में, कि हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रभु की आराधना स्तुति करते हुए, प्रभु के वचन को बताते हुए, सो मेनी थिंग्स टू कंसोल अस। बट राहब ऐसे जगह में थी, दोनों शहरों से दूर, फिर भी उसने किसके बारे में सुना था, उस महान परमेश्वर के बारे में, जिसने इस्राएलियों को छुड़ाकर क्या है, कैसे लेकर आया, और कैसे उस जंगल में उनकी क्या करी, अगुवाई करी, कैसे चिन्ह और चमत्कार किए, कैसे उनको तृप्त किया। इन सब बातों को मैं सोचती हूँ राहब ने सुना होगा। शहर से दूर है, अपने घर से भी दूर है। जब हम पढ़ते हैं, जब ये स्पाइस ने जब उससे बातें करी, तब वो बोलते हैं ना कि अपने घर में उनको लेकर आना,
जब उन लोग प्रॉमिस करते हैं बचाने के लिए, ऐसे समय में उसने क्या किया? सुना। जो घर से दूर है, शहर से दूर है, जिसका काम अच्छा नहीं है, जो दुनिया के नजरों में बुरी है, बट ऐसी स्त्री ने उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर क्या किया? भरोसा किया। इसलिए हमको ऐसी बातों को सुनना है, क्योंकि वो कहता है रोमियो की पत्री में, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। राहब ने कहाँ से सुना? उन परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाई। उसने, कितने लोग उसके यहाँ आते जाते होंगे, हर तरह के अच्छे बुरे, सबसे उससे बातचीत होती होगी, बट उसको मालूम था कि उसको क्या सुनना है, किस पर कान लगाना है। पिछले कई हफ्तों, 2 हफ्तों से हम सुन रहे वचन में से भी पास्टर साहब बता रहे कि और अधिक कान लगाना है, इब्रानियों की पत्री से। और मैं सोचती हूँ राहब ने इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर अपना कान लगाया, उसके कार्यों पर, जो उस जंगल में हो रहे थे उन कार्यों पर उसने कान लगाया कि परमेश्वर ने कैसे उनको, जब प्यासे थे तो कैसे तृप्त किया, भूखे थे तो कैसे उनको खिलाया, कैसे उस धूप में उनको उस जंगल में चलाया। आज यही तो सारी चिंता हमारी भी है कि कैसे जिएंगे, कैसे बढ़ेंगे, क्या करेंगे। 47 डेज हो गए हैं। एक बार नूह के वाइफ के बारे में भी हम सोच सकते हैं। शी वॉज विथ नूह, वो नूह के साथ खड़ी रही। आज हम नूह के बारे में तो बहुत कुछ सुन रहे, कर रहे, नूह ने जहाज बनाया, ये बताया, लोगों को बचाया, बट मैं सोचती हूँ कि नूह की पत्नी ने भी, जिसने कभी कोई बात नहीं सुना था, बट शी हर्ड कि गॉड हैज स्पोकन टू नूह, परमेश्वर की बातों को उसने ध्यान दिया। उसके पास भी लोग आए होंगे, अरे यार कैसा होगा, ये पागल हो गए क्या नूह जी, ये क्या कर रहे हैं, आप उनको समझाते क्यों नहीं, इतना सारा लकड़ी, बारिश तो कभी अपन ने देखा नहीं है, ये क्या हो रहा है, ये जानवर कैसे रहेंगे, सबको कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे। बट नहीं, उसको एक चीज जो मैं सोच रही हूँ पता होगा कि परमेश्वर ने किससे बातें की है, नूह से बातें की है, और उसने उन परमेश्वर की बातों पर क्या है, ध्यान लगाया। और यहाँ हम राहब को भी देखते हैं जिसने परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाया, जिसका ना प्रोफेशन अच्छा है, जिसकी ना कोई वैल्यू है, वो सिर्फ बिजनेस करती है, बट शी डिडंट केयर अबाउट ऑल दैट। वो उन सब चीजों के बारे में नहीं सोची, उसने सिर्फ परमेश्वर के उन बातों को सुना था, देखा नहीं था। और जब ये परमेश्वर के लोग, जब ये स्पाई उसके घर में आए, उसने उनको पनाह दी। और मैं एक वर्स जो उसके, जो शी वॉज वरीड अबाउट, मैं बताना चाहती हूँ। हाँ, 13th वर्स, वो क्या कहती है उन लोगों से कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओ। हाँ, किन किन का? वो अपने घराने का क्या कर रही थी, चिंता कर रही थी। क्या उसका घराना उसको वैल्यू देता होगा? नहीं, बट शी वॉज वरीड अबाउट हर फैमिली। तो आज हम माताएं हैं, हमको अपने घराने की क्या करना है, चिंता करना है। आज प्रभु ने हमको ये समय दिया है, इन इतने दिन मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ अपने घर में। यस, फ्रॉम होम, वर्किंग फ्रॉम होम, सब कुछ कर रही है, लर्निंग न्यू रेसिपीज़, बहुत सारे नए रेसिपीज़ मैंने लर्न किया, बहुत सारा वेज जो कम खाती थी मैं स्टार्टेड ईटिंग वेज, कुकिंग लॉट्स ऑफ वेज, टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ। हम लोग दोनों, मेरे हस्बैंड और मैं मिलकर ट्राइंग टू रिड्यूस आवर वेट, कितनी सारी चीज़ें हैं। फिर मेरे बच्चे और मैं मिलकर वी आर प्रेइंग डेली, कई बातों को हम डिस्कस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, एंड द लव इज ग्रोइंग अमॉन्ग अस। परमेश्वर का प्यार हमारे बीच में क्या है, बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो पास्टर साहब घर पे है, एंड उससे अच्छा हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं तो वो हमेशा बाहर रहते थे। वी आर एंजॉइंग द फेलोशिप ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रार्थना, खाना पीना, एवरीथिंग गॉड हैज प्रोवाइडेड अस।
आई नो थिंग्स आर डिफरेंट आउटसाइड, बट परमेश्वर का प्रेम हमको क्या है, चला रहा है। राहब के साथ ऐसा नहीं था, वो अपने घराने की सुधि ली और क्या है, अपने घराने के लिए भी उसने प्रार्थना किया, उनसे विनती की, उससे कहा। आज हमको भी जरूरत है कि जब हम खाली हैं, ना कि उन्हीं बातों को डिस्कस करके हम परेशान हो, लेकिन परमेश्वर के वचन पर अधिकाई से हम कान लगाएं। जो हमने सुना है, जो वर्सेस, जो प्रोमिसेस आज तक हमने अपने में देखा है, किया है, उनको फिर से याद करना है और उन बातों को हमको बताना है। यहाँ राहब ने सिर्फ अपनी नहीं, उसने अपने पूरे घराने के बारे में कि उनको भी क्या है, आप बचाइए। और फिर उसके बाद में जब वो 21वें पद को हम देखते हैं कि जैसा जैसा उसको कहा गया वैसे उसने क्या किया। And she said, according unto your words, so be it. And she sent them away, and they departed, and she bound the scarlet light in the window. हिंदी में थोड़ा पढ़ते हैं। उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए, और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। Yes, वो उनको सिर्फ बता के कि मुझे बचा लो, मेरे परिवार को बचा लो, ऐसे करो वैसे करो, सब कुछ बातचीत हुई, लेकिन उसने क्या किया, लास्ट में उस लाल डोरी को क्या करी, उस खिड़की में बांध के रख दी। मतलब थिंग्स वेंट ऑन, शी कंटिन्यूड टू बिलीव इन फेथ। वो विश्वास में क्या है, रहने लगी। उन वायदों को, उन प्रतिज्ञाओं पर वो क्या है, विश्वास करी। उन प्रतिज्ञाओं को हर दिन याद करती रही, उन प्रतिज्ञा के अनुसार वो अपना कार्य करती रही। और जब ये फिर से लोग आए और उसने, हम देखते हैं आगे चल के कि परमेश्वर ने उसको और उसके परिवार को क्या है, बचा लिया। आज मैं और आप इस राहब से बढ़कर है। हमारा वैल्यू इज मच मोर फार फ्रॉम रूबीज, जो बहुमूल्य पत्थरों से भी बढ़कर है। तो आज हमको भी हमारे परिवारों की सुधि लेनी है। आज भी हमारे ऐसे कई रिश्तेदार हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ है, जो प्रभु को नहीं जानते हैं। हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी जो नाश हो रहे हैं। इस कोविड-19 के कारण कईयों की मृत्यु हो गई है। क्या हम आज बोझ के साथ इन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु तेरा लहू आज भी ताज़ा है, कि इस बीमारी से वो हमको छुटकारा दे, ये नाश होने वाली आत्माओं को प्रभु बचा ले। आज ये मेरी और आपकी ज़रूरत है। जैसे वो कहता है 21 नीति वचन में कि शी इज़ नॉट अफ्रेड। यस मदर्स, आज हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन वायदों पर जैसे राहब ने किया है, उन बातों पर जैसे उसको कहा गया था, और उस लाल रस्सी को, उस डोर को उसने अपने खिड़की पर क्या किया, बांध रखा। आज हमारे दरवाज़ों और खिड़कियों पर क्या है, चिंता, क्वेश्चन मार्क, परेशानी, पॉवर्टी, अनसेटिस्फाइड, क्या क्या है। बहुत सारी ऐसी बातें हमारे आस पास है, लेकिन आज हम अपने दरवाज़ों और खिड़कियों पर उस लाल रंग को, उस यीशु के लहू को हम लगाएंगे और अपने परिवारों को हम सुरक्षित रखेंगे, हमारे बच्चों को, हमारे हर एक चीज़ों को उस पवित्र लहू में छिपाएंगे और परमेश्वर के उस अनुग्रह को हम प्राप्त करेंगे। नूह के वाइफ ने बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया। वो नूह के साथ खड़ी रही। यीशु मसीह की माता मरियम ने बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया। आज हम मदर्स गेट रेडी, एक्सेप्ट द चैलेंजेस जो भी हैं, परमेश्वर के उन वायदों को याद करिए। जब हम देखते हैं एक्सोडस उसके 12वें अध्याय को मैं समाप्त करूंगी, निर्गमन उसका 12 अध्याय और उसके 26 और 27 पद को कोई पढ़ सकते हैं। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनके यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वालों हम इस्राएलियों के घरों में छोड़कर
हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके पसा का यह बलिदान किया जाता है। Yes. तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। या तो हमको क्या करना है, अपने बच्चों को इसके बारे में बताना है। उसके पहले अगर हम 23 पद को पढ़े, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा। Yes. और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। या और जिन जिन जब हम इसको पढ़ेंगे निर्गमन एक्सोडस उसका 12 चैप्टर 23 से 27-28 पद तक आप इस अध्याय को पढ़ सकते हैं। बट जो मैं बताना चाहते हैं, ये इंसिडेंट हम सबको पता है कि जिन घरों पर परमेश्वर का लहू था, वहाँ से क्या है, वो मृत्यु चली गई। आज परमेश्वर हम सब माताओं से कहता है कि हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आवर फैमिली इज क्लोथ्ड इन स्कारलेट। हमने अपने परिवार को इस लाल रंग, इस लाल वस्त्र से क्या किया, हमने ढक दिया है, उस यीशु मसीह के लहू से। यदि आज ये यीशु मसीह का लहू हमारे पास है, यीशु मसीह के लहू में यदि हम विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करने में, हमारी अगुवाई करने में, यदि ये यीशु मसीह का लहू हमारे पास है, तो हम इन सारे परेशानियों से हम छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उन दिनों में एक्सोडस में हम देखते हैं कि जैसे इजरायली लोग उस मृत्यु से बच गए, आज हम भी इन सारे परेशानियों से बच सकते हैं। और मैं हर एक माता को कहना चाहती हूँ, जैसे नीति वचन में वो कहता है कि वो क्या है, उस बुरे दिनों से नहीं डरती। शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ द स्नो, फॉर हर हाउस होल्ड, फॉर ऑल हर हाउस होल्ड आर क्लोथ विद स्कारलेट। यदि मेरा घर इज कवर्ड विद इस लाल रंग के कपड़े के साथ, दरवाजे, खिड़की, हर एक चीज, तो हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महान परमेश्वर जिसने अपना पवित्र लहू बहाकर मुझे और आपको छुड़ाया है, वो हमारे परिवारों को, हमारे घराने को सुरक्षित रखने के लिए तैयार है। आइए आज के दिन खुशी के साथ हम प्रभु को धन्यवाद दें कि हम इस लॉकडाउन में परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के भवन में सुरक्षित हैं। आज हमको जरूरत है इस परमेश्वर के पवित्र लहू के लिए। इस पवित्र लहू के पास आइए, यीशु के उस लहू को ले ले और अपने घरों को हम क्या करें, सुरक्षित रखें। प्रभु आप सबको धन्यवाद आशीषित करें। और मैं उन बहनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो लॉकडाउन में भी मदर्स बने हैं। एक तो जो न्यू मदर्स है और दो जो है वो सेकेंड टाइम। सी हाउ गॉड इज ग्रेटफुल, ही इज सो ग्रेशियस कि उसने हम सबको आशीष दिया। हमारे इस कलीसिया में 4 नए बच्चों को उसने दो बेटे और 2 बेटियों को उसने जोड़ा। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। इन परिस्थितियों में भी प्रभु ने हमारी आशीषों को नहीं रोका, इसलिए मैं उसका धन्यवाद देती हूँ।